जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। वैसे तो सावन का पूरा ही महीना अति पावन होता है, लेकिन सावन के महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज सावन मास की पुत्रदा एकादशी की तिथि है। जबकि ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी तिथि पर स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाते हैं और भगवान श्री हरि अपने भक्तों के सभी पापों को नष्ट करके उन्हें संतान सुख, मोक्ष और पुण्य का वरदान देते हैं। सावन का महीना जहां धरती हरियाली से सजी होती है, जैसे कि उसने हरी चादर ओढ़ रखी हो, और मेघ उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, वो गगन में यानी कि आकाश में गरजते रहते हैं, और मंद मंद पवन बहती हुई जहाँ भी तुलसी के पौधे लगे होते हैं उनकी पत्तियों को हिलाती रहती हैं, और वो ऐसे थरथराती रहती हैं जैसे कि वो मदमस्त हो गई हों। संपूर्ण वातावरण में तुलसी की सुगंध फैल जाती है, क्योंकि हवा उसमें सहायक होती है। वह संपूर्ण वातावरण जैसे भक्ति की कविता बनकर प्रभु श्री हरि को याद कर रहा हो। ऐसा महसूस होता है मानो धरती स्वयं व्रत में लीन हो, यानी कि उसने भी उपवास रखा हो, और समूचा आकाश पृथ्वी की हरियाली और उसके मदमस्त मगन होने को देखकर गगन भी उसके साथ साथ झूम रहा हो, ऐसा महसूस होता है। पुत्रदा एकादशी नाम से ही स्पष्ट है, यह एकादशी न केवल सभी पापों को नष्ट करती है, बल्कि सच्चे भाव और श्रद्धा से व्रत करने वाले दंपतियों को संतान सुख भी प्रदान करती है। इतना ही नहीं, इसके पुण्य का प्रभाव इतना होता है कि इसकी कथा सुनने मात्र से, इसके नाम को सुनने मात्र से जन्म जन्मांतरों के दोष भी अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। और आज जब यह एकादशी सावन के पुण्य मास में पड़ी है, तो इसका महत्व हजार करोड़ों गुना बढ़ जाता है। सावन की इस एकादशी पर कथा सुनने का जो फल प्राप्त होता है, वह न केवल इस जन्म बल्कि अनेक जन्मों तक हमारे जीवन रूपी मार्ग को प्रकाशित करता रहता है। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले चलिए सुनाते हैं एक ऐसा प्रसंग, ऐसी लीला जो आपके हृदय के हर तार को हिला देगी और आपके मन में ठाकुर जी के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास को जगा देगी। चाहे आप कितने भी बड़े नास्तिक क्यों न हों, क्या आप इस बात पर विश्वास कर पाएंगे कि ठाकुर जी स्वयं विश्वास भी कर सकते हैं? अगर उनका कोई भक्त संकट में हो, अगर उस भक्त की आस्था, श्रद्धा और उसके श्रद्धा भाव और भक्ति पर सवाल खड़े होने वाले हों, यानी कि लोग बाग उन्हें बेइज्जत करने वाले हों, तो क्या अपने प्राणों की आहुति देकर भी वे अपने भक्त को बचा सकते हैं? तो चलिए आपको हम लेकर चलते हैं एक ऐसी ही भक्त की कहानी की ओर, जहां ठाकुर जी ने अपनी लीला से यह सिद्ध करके बता दिया कि भक्त की पुकार अगर सच्ची हो, सेवा भाव सच्चा हो, तो भगवान अपने उन भक्तों के लिए हर मर्यादा को तोड़ देते हैं। तो चलिए अब हम सुनते हैं वह दिल को छू लेने वाला प्रसंग। फिर उसकी ही धारा में बहते हुए हम शुरू करेंगे सावन पुत्रदा एकादशी की वो अमर कथा, जो न केवल सुनने के लायक है बल्कि जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देने वाली है। और अगर आपको हमारे चैनल पर सुनाई गई यह कथाएं पसंद आती हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लाइक अवश्य ही किया कीजिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए। और इसके ही साथ साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कमेंट्स बॉक्स में लिखा कीजिए, और उसमें जिस भी भगवान को के रूप को मानते हैं आप, उसके नाम का जयकारा अवश्य ही लगाएं, ताकि हमें यह पता लग सके कि आपको आज की कथाएं कैसी लगी। एक बार की बात है, महाराष्ट्र में केशव स्वामी नाम के एक महात्मा संत हुए। वो जानते थे कि भगवान का नाम जपने से कलयुग के सारे दोष खत्म हो जाते हैं।
अगर कोई शुरू में होठों से भगवान का नाम जपे, फिर कंठ से, फिर हृदय से जपे और नाम जपने यदि लग ही जाए तो हृदय में भगवान अवश्य ही प्रकट हो जाते हैं। यानी उनके प्रति इतनी अटूट और अपार श्रद्धा पैदा हो जाती है कि हम उन्हें अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। एक बार केशव स्वामी बीजापुर गए, जो कि कर्नाटक में स्थित है। उस दिन एकादशी थी। रात्रि को केशव स्वामी ने कहा, चलो आज जागरण की रात्रि है, यानी कि रात को जागना है। सब भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर लेता हूँ। अब फलाहार में भला क्या लिया जाए, रात्रि को फल भी नहीं खाना चाहिए। यह सोचकर बोले, सौंठ और मिश्री ठीक रहेगी, क्योंकि मिश्री शक्ति देगी और सौंठ गर्माहट के साथ साथ कफ से भी राहत पहुंचाती है। अब बहुत देर भी हो गई थी। रात के लगभग 12 बजने वाले थे। दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके सब सो चुके थे। किसी एक दुकानदार को केशव जी ने जाकर जगाया। उन्होंने कहीं से सुन रखा था कि उपवास में अकेले मिश्री नहीं खानी चाहिए, इसीलिए सौंठ और मिश्री ले जाई जाए और भगवान को भोग लगाया जाए। लालटेन का जमाना था। सौंठ के टुकड़े और बचनाग के टुकड़े एक जैसे लगते हैं। अंधेरे में और ऊपर से आधी नींद में दुकानदार ने सौंठ की बोरी के बदले बचनाग की बोरी में से सौंठ समझकर 5 सेर बचनाग तोलकर दे दी। अब बचनाग तो हलाहल जहर होता है, यानी कि जो भी खाए वो बचने के उसकी उम्मीद ही नहीं रहती। सांप या फिर बिच्छू के डंक आदि की जो औषधि बनाने वाले वैद्य हैं, वे ही उसे खरीद कर ले जाते थे। वह दुकानदार अंधेरे की वजह से उसे पहचान ही नहीं पाया और मिश्री के साथ बजनाग पीसकर प्रसाद बनाया गया और उसका भोग ठाकुर जी को लगा दिया। ठाकुर जी ने देखा कि केशव स्वामी के साथ साथ सभी भक्त तो सुबह होते होते मर जाएंगे। उनको तो बेचारों को खबर भी नहीं थी कि सौंठ की जगह उन्होंने यह जहर खा लिया है। अब ठाकुर जी ने अपनी कृपा की। उन्होंने करुणा करके प्रसाद में से जहर स्वयं खींच लिया। उधर अगली सुबह वह व्यापारी जब नींद से जागा तो दुकान में उसने देखा तो देखकर वह हैरान रह गया। अरे रे, यह क्या हो गया? यह तो बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि सौंठ का बोरा तो ज्यों का त्यों बंद पड़ा है और बचनाग जहर का बोरा खुला हुआ पड़ा है। मैंने गलती से बचनाग दे दिया। लगता है वह सारे भक्त तो मर गए होंगे। अरे मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। वह व्यापारी डर के मारे कांपने लगा और वह दुकान में से निकलकर दौड़ा दौड़ा आया और बोला, भाई कल रात मैंने गलती से बचनाग तोल के दे दिया था। अरे किसी ने खाया तो नहीं? केशव स्वामी बोले, वो तो रात में ही ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में भक्तों में बट गया था। दुकानदार बोला, कोई मरा तो नहीं? नहीं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। केशव स्वामी उस व्यापारी ने मंदिर में जाकर देखा तो ठाकुर जी के शरीर में विकृति आ गई थी। मूर्ति का रंग नीला हो गया था और वह एकदम से विचित्र लग रही थी, मानो ठाकुर जी को किसी ने जहर खिला दिया हो। अब तो केशव स्वामी सारी बात को समझ गए। हाथ जोड़कर बोले, प्रभु अपने भाव के बल पर यह जहर खुद पी लिया। आप तो सर्व समर्थ हो। पूतना के स्तनों से हलाहल जहर पी लिया था। आप ज्यों के त्यों रहे। कालिया नाग के विष का असर भी नहीं हुआ आप पर, तो फिर यह बचनाग का जहर आपके ऊपर क्या असर कर सकता है भला? अब आप कृपा करके इस जहर के प्रभाव को अपने ऊपर से हटा लीजिए और पहले की तरह से ही सुंदर हो जाइए। इस प्रकार सच्चे मन से प्रार्थना और स्तुति की तो देखते ही देखते दुकानदार और भक्तों के सामने भगवान की मूर्ति पहले जैसी ही प्रकाशमयी और तेजोमयी हो गई। समय कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, अगर आपके भाव शुद्ध हैं और भक्ति में शक्ति है और हृदय में भगवान परम आत्मा के रूप में विराजमान हैं, तो उन भक्तों का अहित भगवान कभी होने ही नहीं देते। यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए। वह तेजोमयी लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार से, हर समय, हर स्थिति में करते हैं। इसीलिए आपको सदा खुश रहना चाहिए। जो मिला है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है, ऐसी एक कहावत है। तो चलिए मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए, राधे राधे हरे कृष्ण। आज जब सावन का पावन महीना, उस पे बूंदों की हल्की हल्की बौछारें, उसके साथ ठंडी हवा तन को नहीं मन को छूती है
और जब ऊपर से मेघों यानी के बादलों की गरजना से जैसे वेदों का गान गूंज रहा हो, और जब हर मंदिर में घंटियों के साथ तुलसी और शालिग्राम की आरती हो रही हो, तब आपको यह जान लेना चाहिए कि एक ऐसा दिन आ गया है जो स्वर्ग के द्वार अपने आप ही खुलने वाले हैं, या ये दिन का महत्व खोलने वाला है। आज है सावन मास की पुत्रदा एकादशी। यह कोई साधारण तिथि नहीं, यह वह दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा में अपने भक्तों को पापों से मुक्त करने, संतान सुख प्रदान करने और जीवन को पुण्य से पूरित करने के लिए यह एकादशी सौंपते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत न केवल उन दंपतियों के लिए अमृत है जो संतान सुख की कामना रखते हैं और उससे वंचित हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो पूर्व जन्मों के पाप, इस जन्म के कष्ट और अज्ञात जिन्हें वो नहीं जानते, उन दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं। आज के दिन कथा का श्रवण सहस्त्र गोदान, गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा से भी बढ़कर कहा गया है। तो चलिए, आज जब हम इस कथा को सुनने बैठे हैं तो यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि एक ऐसा पावन संवाद है जो भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच में हुआ था, और जिसमें छुपा है मोक्ष का मार्ग और भक्ति का परम फल। आइए नेत्रों को मूंदिए और कल्पना कीजिए उस दिव्य क्षण की जब श्री कृष्ण स्वर्ण जड़ित रथ पर आरूढ़ होकर हस्तिनापुर की सभा में पधार रहे हैं। चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही है, देव गंधर्वों का गान वहां पर गूंज रहा है। धर्मराज हाथ जोड़कर प्रभु से निवेदन करते हैं, हे मधुसूदन, कृपया हमें बताइए उस व्रत की महिमा जो इस युग में हमारे और हमारे जैसे गृहस्थों के लिए मोक्ष देने वाला हो। और प्रभु श्री कृष्ण अपने मधुर वचनों से पुत्रदा एकादशी की अमृत कथा आरंभ करने जा रहे हैं। श्री पद्म पुराण में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है? कृपया उसका भी वर्णन कर दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मती नगरी में राजा महीजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उनके कोई भी संतान यानी के पुत्र नहीं था। इसीलिए वह राज्य उन्हें सुखकारी नहीं लगता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर, यानी कि उम्र हो चली थी, राजा को बड़ी चिंता होने लगी थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा राजकाज कौन संभालेगा। तब उन्होंने एक दिन प्रजाजनों के बीच में बैठकर इस प्रकार कहा कि हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई भी ऐसा पाप नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में कभी भी अन्याय से कमाया हुआ धन जमा नहीं किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने नहीं लिया। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है, यानी अपने पुत्र की प्रकार ही मैंने प्रजा का पालन पोषण किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को, चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न हो, मैंने उन्हें हमेशा दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदैव सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र कभी नहीं समझा। फिर भला क्या कारण हो सकता है कि जो मेरे घर में आज तक पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ? मैं संतानहीन हूँ। आप लोग कृपया इस पर विचार करें। राजा के ऐसे दीन वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ कुछ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले सभी लोग इधर उधर घूम घूम कर ऋषि सेवित, यानी कि जहाँ ऋषि रहते हों, उन आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें एक आश्रम पर मुनि श्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हुए। लोमस धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोमों से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक लोम अर्थात रोम विशीर्ण होता है, यानी कि टूटकर गिर जाता है। इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातों को जानते हैं, यानी त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें देखकर सभी लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आता हुआ देखकर लोमश ऋषि ने पूछा, भाई, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो और कौन हो? अपने आने का कारण मुझे साफ साफ बताओ। अब तुम लोगों के लिए जो भी तुम्हारे हित में होगा वह कार्य अवश्य ही होगा और मैं उसे अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महीजीत नाम वाले जो राजा हैं उनके कोई पुत्र नहीं हैं। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं।
जिनका उन्होंने पुत्र की तरह पालन किया है, लेकिन उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखी होकर हम सब प्रजाजन तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ वन में आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से हमें इस समय आपका दर्शन हो पाया है, और महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे हमारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। उनकी बातें सुनकर लोमश ऋषि 2 घड़ी तक ध्यान में मगन हो गए। इसके बाद राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा कि हे प्रजाजनों, ध्यान से सुनो। राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों के खून को चूसने वाला धनहीन वैश्य था, और वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, यानी कि भीषण गर्मी पड़ रही थी, वह किसी अनजान गांव की सीमा में पहुंचा। वहां एक जलाशय पर पहुंच गया। पानी से भरा हुआ जलाशय देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां अपने बछड़े के साथ एक गाय भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और गर्मी से बहुत ही बेहाल थी, इसीलिए तालाब में जाकर जल पीने लगी। लेकिन वैश्य ने पानी पीती हुई उस प्यासी गाय को हाँक कर और दुत्कार कर वहां से हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन है। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है, अर्थात उन्होंने किसी अपने जन्म में कोई अच्छा काम किया था। प्रजाजनों ने कहा, मुनि, किंतु पुराणों में तो उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कृपया ऐसे पुण्य कर्म का कोई उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो सके। तब लोमश ऋषि बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल देने वाली है। तुम सब उसी व्रत का पालन करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि विधान पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि विधान पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को समर्पित कर दिया। कुछ ही समय में रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर एक स्वस्थ और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के इस पावन महात्म्य को सुनकर मनुष्य स्वतः ही पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है। पुत्रदा एकादशी की कथा यहाँ संपूर्ण होती है, लेकिन हरि की महिमा हमारे अंतकरण में जब छू चुकी हो, जब तन मन वचन तीनों शुद्ध हो गए हों, तब याद रखना बहुत ही जरूरी है कि इस व्रत की पूर्णता केवल भगवान विष्णु की कथा तक ही सीमित नहीं रहती, क्योंकि इस व्रत के पीछे एक और दिव्य शक्ति छुपी हुई है, जिन्हें एकादशी माता कहा जाता है, जिनकी पूजा के बिना एकादशी अधूरी मानी जाती है। 11 माता जो एकादशी व्रत की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी अनन्य भक्ति और संयम की साधना से इस व्रत को सिद्धि प्राप्त होती है। उनके बिना ना तो यह व्रत पूर्ण होता है और ना ही इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री हरि की कथा तो हम श्रद्धा भाव से सुन चुके हैं, लेकिन अब हम 11 माता की कथा की गंगा रूपी लहरों में गोता लगा लें। तो चलिए, हमारे जो भी मनोकामनाएं हैं वो 11 माता की कृपा से शीघ्र पूर्ण हो। मेरे साथ एक बार सभी मिलकर बोलिए, 11 माता की जय हो। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। उस बूढ़ी माई का नाम था सुखिया। उनके परिवार में उनका एक पोता और पोती भी थे। सुखिया के परिवार में सभी लोग हंसी खुशी रह रहे थे और उनका समय बड़े आनंद से गुजर रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बहुत ही नित्य कर्म वाली थी, बहुत धार्मिक थी और वह हमेशा एकादशी माता का व्रत भी रखा करती थी। हर दिन नियम से तुलसी माता की पूजा किया करती थी और तुलसी माता में जल अर्पित करती, दीपक जलाती, आरती करती और परिक्रमा तो करना भूलती ही नहीं थी। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन आराम से गुजर रहे थे। उनकी जो सखियां थी वह भी उनके पास बैठकर कथा कहानी सुना करती थी और अपना ज्ञान बढ़ाती थी। फिर एक बार की बात है, बूढ़ी माई अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उनके साथ उनकी हम उम्र उनकी सहेलियां भी बैठी हुई थी, जो कि संख्या में कुल 7 या 8 थी। वो पूरा समय आपस में बातें करती रहती थी। तब उनमें से एक सखी बूढ़ी माई से कहने लगी कि सुखिया, हम सोच रहे हैं क्यों ना हम सब द्वारकाधीश चलें, और द्वारकाधीश की यात्रा करने का बड़ा मन हो रहा है।
तो उनमें जितनी भी औरतें बैठी हुई थी, जो सुखिया यानी बूढ़ी माई की सखी थी, सबकी सब कहने लगी, अरे यह तो बड़ी अच्छी और पुण्य देने वाली बात है। हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन तो अवश्य ही करने चाहिए। भला अब देर किस बात की है, चलो हम सब द्वारकाधीश दर्शन करने की तैयारी करते हैं। अब उन सखियों ने उन बूढ़ी माई से भी पूछा, बताओ बहन, क्या तुम भी चलोगी हमारे साथ द्वारकाधीश? उन सखियों में कुछ कम उम्र की थी, जो उन बूढ़ी माई को माई कहकर बुलाया करती थी। बुढ़िया माई का मन तो द्वारकाधीश की यात्रा करने का बहुत था। इसीलिए बुढ़िया माई कहने लगी कि हे सखियों, मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी, फिर उसके बाद ही आप लोगों को कुछ मैं निर्णय बता सकूंगी। अब बुढ़िया माई अपने घर आई। अब उनका जो बेटा था, जो नौकरी किया करता था, वो सुबह से शाम तक नौकरी करने के बाद जब घर आता था, तो उस दिन जब वो घर वापस आया, बुढ़िया माई के जो पोते पोतियां थे वो उनके लिए खाना लेकर गए। तब बूढ़ी माई ने उस दिन खाना खाने से मना कर दिया और कहने लगी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा मन खाने का नहीं है। उधर जब बूढ़ी माई का बेटा खाना खाने बैठा, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या मेरी माँ ने खाना खा लिया, क्योंकि वह हर दिन अपनी पत्नी से यह बात अवश्य ही पूछता था। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आज तो माई ने खाना खाने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, कह रही थी कि आज मेरा मन खाना खाने का नहीं है। यह सुनते ही बूढ़ी माई का बेटा अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया? तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा आज मेरा मन बिल्कुल नहीं है, वैसे कोई बात नहीं है। तब बेटा कहने लगा, माँ कहीं तेरी तबीयत तो खराब नहीं है? अगर कोई तुझे परेशानी है तो मुझे बता, मैं अभी आपको वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। बूढ़ी माई कहने लगी, अरे नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तू दुखी मत हो, बस इतनी सी बात है, मेरा मन द्वारकाधीश जी की यात्रा करने का कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ क्या बात है। तब बूढ़ी माई ने शाम को हुई अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को बता दी और कहने लगी कि बेटा, मेरी कुछ सहेलियां द्वारकाधीश जी की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन हो रहा है कि मैं भी उनके साथ जाऊं। माँ की इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि तुमने खाना नहीं खाया, और इतना सोचने वाली तो कोई बात है ही नहीं। मैं तुम्हारी यात्रा जाने का प्रबंध कर देता हूँ, तुम जरूर यात्रा पर जाना। अब तो बूढ़ी माई बेटे के मुंह से यह बात सुनकर बड़ी खुश हो गई और मन ही मन द्वारकाधीश जी का ध्यान करने लगी। फिर वह अपने बेटे से कहने लगी, बेटा लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। तो बेटा बोला, माँ बताओ ना क्या चिंता है। तब माँ बोली, बेटा अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन तो मुझे लग ही जाएंगे घर वापस आने में। लेकिन उसके बाद जो आंगन में मेरी तुलसी माता रखी है, उसे कौन सींचेगा, कौन उनकी पूजा पाठ करेगा, कौन उनकी आरती करेगा। तब बेटा बोला, माँ इस बात की आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो सारे काम आपकी बहू कर लेगी, मैं उसे कह दूंगा, वो आपकी तुलसी जी की पूजा कर लेगी। अब यह सुनकर तो बूढ़ी माई निश्चिंत हो गई। फिर वो कहने लगी, ठीक है बेटा। और अगली सुबह बूढ़ी माई बहुत खुशी खुशी द्वारकाधीश जाने की तैयारी करने लगी। बूढ़ी माई का बेटा इधर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो भाग्यवान, मेरी माता तो द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है, इसीलिए मेरी माँ के लिए तुम काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो, ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई दिक्कत ना हो। अब जो बूढ़ी माई की बहू थी, वह मन ही मन सोचने लगी कि मुझे तो यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए हैं और एक दिन के लिए भी मायके नहीं जाने देते, कहते हैं यहाँ पर सारा काम खराब हो जाएगा। अब देखो अपनी माँ को 4-5 दिनों के लिए यात्रा पर भेज रहे हैं, चलो माँ जी दर्शन करने के लिए जा रही हैं, यह तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब उनकी पूजा का काम भी मुझे सौंप कर जा रही हैं। बूढ़ी माई की बहू तो कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से तो कह दिया कि ठीक है, मैं माँ के लिए गोंदगिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी, उन्हें एक डब्बे में भरकर माँ जी को दे दूंगी। अब बेटा तो निश्चिंत होकर सुबह नौकरी पर चला गया। इधर घर में जो बूढ़ी माई की बहू थी, उसने क्या किया कि जो तुलसी जी का गमला था, उसमें जो तुलसी जी लगी हुई थी, उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ सहित उसे एक पीतल के डब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ की थैली में रखकर दे दिया।
और कहने लगी, यह लो माँ जी, इसमें गोंदगिरी काजू बादाम के लड्डू हैं, आप रास्ते में इन्हें खा लेना। और फिर बूढ़ी माई अपने बेटा बहू को आशीर्वाद देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से कहने लगी, बेटी घर में मेरे पीछे तुलसी जी का ध्यान रखना। तो बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। अब बूढ़ी माई तो इतनी खुश हो गई और मन ही मन आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। खूब भर भर कर अपनी बहू को आशीर्वाद दिया और कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बना कर दिए हैं। दूधो नहाओ, पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। उनके मुंह से अपनी बहू के लिए आशीष बरस रहे थे। और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का काम अच्छा चले। इस तरह के न जाने कितने कितने आशीर्वाद देती हुई बूढ़ी माई बहुत खुशी खुशी अपनी सखियों के साथ जा मिली। अब सारी सखियां और बूढ़ी माई द्वारकाधीश जी की पैदल यात्रा करने लगी। यात्रा करते करते जब वह थक गई तो उन्होंने एक जगह देखा जहां पर विश्राम कर सकते थे। सब लोगों ने अपना खाना पीने का जो भी सामान था निकाला और सारी सखियां मिलकर बैठकर खाने लगी, विश्राम करने लगी। तब बूढ़ी माई ने भी अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें तो घी से बने काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। अब बूढ़ी माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सभी सखियों में बांट दिया और भगवान को भी भोग मन ही मन लगा दिया। अब सारी सखियां कहने लगी, अरे सुखिया, देखो तो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए घी के लड्डू बना कर दिए हैं। तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है, भगवान सबको ऐसी बहू दे। देखो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। बूढ़ी माई भी मन ही मन अपनी बहू की तारीफें कर रही थी, साथ ही साथ तुलसी माता को भी याद कर रही थी। चलते चलते वह सारी सखियां अब द्वारकाधीश पहुंच गई। जब वे वहां पर पहुंची तो उस समय शाम हो रही थी, शाम का समय था। तो वहां पर दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। इतनी लंबी लाइन देखकर द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए तो अब बूढ़ी माई घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी और आंखें बंद करके ध्यान करने लगी कि प्रभु जी, इतनी लंबी लाइन है, अगर आज मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और कपाट बंद हो गए तब तो मेरा यहाँ आना बेकार ही हो जाएगा। बूढ़ी माई मन ही मन द्वारकाधीश जी से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु एक बार जीवन में मुझे दर्शन करने के लिए दे दो। मैं तो बहुत दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। मन ही मन ध्यान करने के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो क्या देखा कि एकदम से चमत्कार हो गया। वो जो इतनी लंबी कतार लगी हुई थी उस लाइन में वह सबसे आगे खड़ी थी और उसके सामने खड़े थे द्वारकाधीश जी। यह दृश्य देखकर बूढ़ी माई तो ठगी सी रह गई और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहाँ तो वह भीड़ की लाइन में सबसे पीछे थी और कहाँ यह चमत्कार हुआ कि वह लाइन में सबसे आगे आ गई और पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। तब बूढ़ी माई ने अपना डब्बा खोल कर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती भी रखी हुई थी। अब बूढ़ी माई ने वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश जी को चढ़ाने के लिए यानी भोग लगाने के लिए पुजारी जी को थमा दी। फिर मन ही मन बूढ़ी माई सोचने लगी, हे प्रभु, यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ लोग आए हुए हैं, महंगे से महंगे भोग आपके लिए लेकर आए हैं और मेरा लगाया हुआ भोग तो एकदम साधारण सा है। भला द्वारकाधीश मेरे लगाए हुए भोग को क्यों स्वीकार करेंगे? पता नहीं मेरे लगाए गए भोग का नंबर भी आएगा या नहीं। मन ही मन वह द्वारकाधीश जी को याद कर रही थी कि हे प्रभु, मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ ना और मुझे निहाल कर दो। ऐसी प्रार्थना करने के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। वो क्या देखती हैं कि द्वारकाधीश जी के हाथों में जो लड्डू था वह तो वही लड्डू था जो बूढ़ी माई ने भोग लगाने के लिए पुजारी जी को दिया था। साथ में तुलसी जी की पत्ती भी थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो यह सारा दृश्य देखकर बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई और गदगद हो गई और प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारकाधीश जी के पुजारी जी थे वे सभी को प्रसाद बांट रहे थे तो उन्होंने बूढ़ी माई को भी प्रसाद दिया। बूढ़ी माई ने वह प्रसाद अपने आंचल में ले लिया और हाथ जोड़ दिए। फिर वह प्रसाद लेकर सोचने लगी कि यह प्रसाद मैं अपने घर लेकर जाऊंगी और घर आकर अपने पोते पोती को और अपने बेटे बहू के साथ मिलकर खाऊंगी। यह सोचकर पुजारी जी ने जो प्रसाद दिया था उसे बूढ़ी माई ने अपने डब्बे में रख लिया और द्वारकाधीश जी के दर्शन करके प्रभु को धन्यवाद देकर बूढ़ी माई बाहर आ गई। बाहर आई तो बहुत देर तक अपनी सखियों का इंतजार करती रही। बहुत देर के बाद दर्शन करने के बाद जब उनकी सारी सखियां वापस आई तो कहने लगी,
अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से द्वारकाधीश जी के दर्शन भी नहीं हुए। इतनी दूर से चलकर आए हैं, इतनी देर तक लाइन में लगे और अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाए। इतनी धक्का मुक्की थी लेकिन हमें दर्शन ठीक से नहीं हुए। तो कोई कहने लगी, अरे मुझे तो थोड़े थोड़े से दर्शन हुए भी, बहुत भीड़ है। अब सारी सखियां अपनी आपस में मिलकर परेशानियां गिनवा रही थी, लेकिन बूढ़ी माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, मुझे तो द्वारकाधीश जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए और मेरा तो भगवान ने भोग भी ग्रहण किया। इस तरह से सारी सखियां अपनी द्वारकाधीश जी की यात्रा करके वापस अपने गांव के लिए चल पड़ी। बूढ़ी माई ने घर पहुंचकर अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छुए। बेटे को माँ ने बहुत सारे आशीर्वाद दिए कि जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरी यात्रा तो बड़ी सफल रही। फिर कहने लगी, अरे बेटा बहू कहाँ है? बहू नहीं आई, बहू दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा था और कहने लगा, माँ यह लो पानी पियो और आराम से बैठो। पानी का गिलास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बूढ़ी माई फिर से पूछने लगी, अरे बताना मेरी बहू कहाँ है? तब बेटा बोला, माँ मैंने उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा यह तूने क्या किया? यह तो तूने घोर अनर्थ कर दिया। मेरे जाने के बाद तूने ऐसा क्यों किया? मैं जो 4-5 दिन की यात्रा के लिए गई थी, तूने पीछे से बहू को ही घर से निकाल दिया। अरे ऐसा उस बेचारी ने क्या किया? क्या हुआ जो तूने मेरी देवी जैसी बहू को घर से निकाल दिया? मेरी बहू तो बड़ी गुणी है। तब बेटा कहने लगा, माँ यह जो आपकी बहू है ना, इसने जो आपके साथ किया वो आपको नहीं पता। मैंने उसे गोंद और बादाम काजू के लड्डू बनाने के लिए बोला था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, तुम उनके लिए लड्डू बांध कर दे देना। तो उसने तो आंगन में लगी तुलसी जी की जड़ सहित उखाड़कर पीतल के डब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। यह सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, अरे बेटा नहीं, मैंने तो डब्बा खोल कर देखा था, उसमें तो काजू बादाम और गिरी के लड्डू ही थे और मैंने खाए भी, अपनी सखियों को भी खिलाए। तब बेटा कहने लगा, नहीं माँ, उसने तो वही साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी की पूजा के लिए कहा तो आंगन में देखा तो तुलसी थी ही नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि बताओ तुलसी कहाँ गई? तो उसने डर के मारे मुझे सारी बात बता दी कि उसने जलन में आकर तुलसी जी को उखाड़कर डब्बे में बंद करके माँ को दे दिया, क्योंकि वह द्वारकाधीश जी की यात्रा के लिए जा रही थी और अपनी तुलसी सेवा का काम मुझे सौंप रही थी। यह बात सुनकर माँ जी बोली कि बहू ने ऐसा किया है, चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण तो बेटा मुझे द्वारकाधीश जी के दर्शन हो पाए। मेरे साथ तो बेटा ऐसे चमत्कार हुए कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, कैसे मैं उनका गुणगान करूं। पता है क्या हुआ? मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और लाइन बहुत लंबी थी। बहुत देर में नंबर आता, लेकिन मेरे साथ द्वारकाधीश जी ने ऐसा चमत्कार किया, मुझ पर ऐसी कृपा की कि मैं द्वारकाधीश जी की कृपा में उस भीड़ में सबसे आगे हो गई। और तो मैं क्या कहूँ बेटा, बहू ने तू जो कह रहा है कि तुलसी का पौधा मेरे डब्बे में रख दिया था, उस डब्बे में तो एक तुलसी का पत्ता और एक लड्डू भी था। शायद तुलसी माता की कृपा से ही वह तुलसी जी के लड्डू में बदल गई, और एक पत्ता मेरा इसीलिए छोड़ दिया था कि मैं भगवान को भोग लगा पाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश जी को, ठाकुर जी को तो बिना तुलसी के पत्ते के भोग लगाया ही नहीं जाता। इसीलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार भी किया। अब बेटा चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम कुछ भी कहो, मेरी बहू के कारण ही मुझे द्वारकाधीश जी का यह चमत्कार देखने को मिला है। मुझे उनके इतने अच्छे दर्शन भी हुए, मैं तो उनके दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा तू अभी के अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे वापस लेकर आ। अब बेटा अपनी माँ की बात को भला कैसे टाल सकता था। अब बेटा चल पड़ा अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके में, और फिर अपनी पत्नी को लेकर वह वापस घर आ गया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में गिर पड़ी और वह रोकर माफ़ी मांगने लगी। तब बूढ़ी माँ ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, अरे बहू, मैंने तो तुझे कब का माफ़ कर दिया, तेरी वजह से ही तो मुझे भगवान के दर्शन हो पाए। अगर तू ऐसा नहीं करती तो पता नहीं मुझे भगवान के दर्शन होते भी या नहीं। मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन हाँ, अगर तुझे माफ़ी मांगनी ही है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। तब बहू ने तुलसी माता से माफ़ी मांग ली। फिर उन्हें याद आया कि अरे जो द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए मैं प्रसाद लेकर आई थी,
याद है कहाँ है? बच्चे आए थे खेलते हुए तो कहने लगे दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई। दादी माँ आप यात्रा पर गई थी तो बताओ ना हमारे लिए क्या लेकर आई हो। तब दादी माँ बोली अरे बच्चों मैं तुम सब के लिए वहाँ से द्वारकाधीश जी का प्रसाद लेकर आई हूँ, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा बांट कर खा लेंगे। अब जैसे ही बूढ़ी माई ने अपने थैले में से वह पीतल का डब्बा निकाला और उसमें से जो वह प्रसाद निकालने लगी तो जो वह लड्डू था वो सामान्य नहीं था, वह तो पूरा का पूरा डब्बा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। यह देखकर बूढ़ी माई की बहू और बेटे की आंखें आश्चर्य से फैल गई और चौंधिया गई। तब बूढ़ी माई कहने लगी बेटा मैंने तो इसमें लड्डू रखा था, पता नहीं कहाँ से इतने सारे हीरे मोती इसमें आ गए। तब बेटा बहू कहने लगे कि माँ जी यह सब तो एकादशी माता और तुलसी माता की कृपा से हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति में शक्ति थी, इसीलिए तो उन्होंने आपको आपकी एकादशी और तुलसी माता की पूजा का ऐसा फल दिया है। अब तो बहू बेटा माँ के कदमों में पड़ गए। माँ बोली बेटा मुझे छोड़ तुलसी माता के कदमों में पड़ो। तो बहू और बेटों ने तुलसी माता से माफ़ी मांगी, ठाकुर जी से माफ़ी मांगी कि अनजाने में हमसे भूल हो गई, हमें माफ़ कर दो। अब तो बहू बेटा भी अपनी माँ की तरह एकादशी का व्रत रखने लगे और तुलसी माता की पूजा और सेवा करने लगे। तुलसी माता को सींचने लगे, तुलसी जी की खूब पूजा सेवा करने लगे। इसी तरह से अब उनके खुशी खुशी दिन गुजरने लगे। अब तो बूढ़ी माई के पास इतना धन हो गया था कि उसने गांव में बहुत सारे काम करवा दिए। गरीबों की कन्याओं का विवाह करवाया जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकते थे। जैसे भी गांव में किसी गरीब की देखती जिसके बस में बेटी का विवाह करना नहीं था, उसने उसी धन से बेटियों के विवाह में कुएं बावड़ी बनवाने में और बच्चों के स्कूल अस्पताल बनवाने में खर्च करने लगी। जितना बूढ़ी माई उस धन को लगाती उतना ही बूढ़ी माई के घर में और अधिक धन बढ़ता जाता। बूढ़ी माई जब तक जीवित रही उन्होंने तुलसी माँ के कभी भी पूजा नहीं छोड़ी, जीते जी एकादशी व्रत भी कभी नहीं छोड़े। वो हमेशा सच्चे मन से एकादशी के व्रत को रखा करती थी, तुलसी माता की पूजा और खूब सेवा शुश्रूषा करती थी। बूढ़ी माई बचपन से ही तुलसी जी की पूजा सेवा करती आई थी और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बूढ़ी माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बेटा बहू के दिन अच्छे हो गए, वह भी अपने बहू बेटों के साथ खुशी खुशी थी। उनके बच्चों के विवाह हो गए, उनके साथ वे सब सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। हे एकादशी माता, हे तुलसी माता, हे ठाकुर जी द्वारकाधीश जी, जैसे आपने बूढ़ी माई पर कृपा की वैसे ही इस कहानी को जो भी श्रोता जो भी भक्तगण सुन रहे हैं उन सब पर अपनी कृपा करना। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, एकादशी माता की जय। जय श्री कृष्णा। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप सभी इन कथाओं को पूरा सुना कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी और सुंदर और पावन कथाएं होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।